कुफ्र दम तोड़ देगा, टूटी हुई शमशीर के साथ घर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज हम बात करने वाले हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस वीडियो के बारे में। मुफ्ती साहब ने इस वीडियो में क्या बातें कही हैं मुसलमानों को लेकर, आइए हमारा आप सबसे पहले मुफ्ती साहब की इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। अब बात ये सुन करके चलो, दो मिसालें मैंने तुम्हारे सामने रखी, एक सैयदना खालिद बिन वलीद की, एक ये तीन नौजवान भाइयों की। दोनों जगह पर भी मैंने आपके सामने रखा दुनिया ने किस जरिए से हमें खरीदने की कोशिश की। खालिद बिन वलीद के जवानों को भी दुनिया औरत और दौलत से खरीदना चाहती थी, इन तीन जवान भाइयों को भी दुनिया दौलत और औरत से खरीदना चाहती थी। आज भी वही सिचुएशन है। आज अगरचे सामने तुम्हारे सामने नहीं लाया जाता, लेकिन हर एक की मुट्ठी में इंटरनेट पहुंचा करके, गंदी तस्वीरें तुम्हारे सामने पहुंचा करके तुम्हारे ईमान को खरीदने की दुनिया कोशिश में लगी हुई है। आपको पता है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोर्नोग्राफी की है। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड कुछ नहीं लगते उसके सामने। पोर्नोग्राफी जो और यहाँ गंदी फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। करोड़ों अरबों डॉलर उसमें खर्च किए जाते हैं। किस वजह से? तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो जाए, तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए। आज नौजवान ये समझता है मेरी मुट्ठी में मोबाइल है, मुझे कौन देख रहा है। ये घर के अंदर तारीकी में बैठ करके अपनी आंखों का सौदा कर रहा है। इन और यहाँ तस्वीरों को तुम अपनी उंगलियों के पोर से हिला हिला करके देख रहे हो। एक बात याद रखना, हो सकता है तुम्हारी माँ से पोशीदा है, तुम्हारे बाप से छुपी हुई हरकत है, तुम्हारे भाई और दोस्तों से छुपी हुई हरकत है। कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो अल्लाह है जो तुम्हारी आंखों की खयानत को देख रहा है, तुम्हारे दिलों में छुपे हुए हालात को भी वो जानता है। इसलिए याद रखना, आज हमारी की हुई हरकतों के लिए मेरा मौला फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो एक राई के दाने के बराबर भी नेकी करेगा, क़यामत के दिन वो भी दिखाया जाएगा, और एक राई के दाने के बराबर बुराई करेगा वो भी दिखाया जाएगा। लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को ये नसीहत की थी, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात औ फिल अर्द याति अल्लाह। लुक़मान हकीम उनका नाम है जिनका जिक्र कुरान में आया है। अगरचे नबी नहीं है, लेकिन अपने बेटे को क्या नसीहत किया था, बेटा अगर तू बुराई करेगा, चाहे पहाड़ की चट्टान में अंदर जाकर या आसमानों में जाकर या जमीन में अंदर जाकर, कहते कहीं जाकर कर ले, याति बिही अल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लाएगा, अल्लाह तेरे सामने लाएगा। क़यामत के दिन बेआबरू होना हो, ज़लील और रुसवा होना हो, तो फिर आपकी मर्जी। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, जब तुम्हारी हया निकल जाए तो तुम जो चाहो कर लो, और अगर ईमान की हया बाकी है तुम्हारे हाथ पैर कांपने चाहिए, तुम्हारे हाथों में कपकपी आ जाए मैं क्या करने जा रहा हूं। ऐ नौजवानों, आज वही सिचुएशन दोबारा आई है। तुम्हारी आंखों को खरीदने के लिए करोड़ों डॉलर लगाए गए। तुम्हें एक बात याद है, बरेली से बड़े करीब रहते हो, ये आला हजरत का इलाका है ना, आला हजरत वाले लोग हैं। मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये किसके लिए कहा था आला हजरत ने? कभी आपने सुना? हमारे एक साहब है, उनसे हमने कहा था कभी किसी थाने में ऐसा भी केस रजिस्टर हुआ है कि किसी की आंख से काजल चुराया गया हो और आके कंप्लेंट किया हो किसी ने? आप थाने में जाकर पूछे, वो हंसेंगे। मियाँ मोबाइल चोरी के वाकयात होते हैं, पॉकेट मार होते हैं, पैसे चोरी के होते हैं, सुन्ना चोरी, चैन चोरी। ये पहला केस सुन रहे हैं कि किसी की आंख से काजल भी चुराया। ये कैसे हो सकता है? ये इस्तिआरा है। मेरे अजीजों, मोमिन की आंख का काजल वो शीशी और डब्बी वाला नहीं, मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता। क्या बात, मोहब्बत मुस्तफा है। और ये छीनने के लिए बड़े बड़े चोर बैठे हुए।
तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो गई तो तुम जो चाहे करने लग जाओ। तुम्हारी आंखें अगर भटक गई, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया अन्नज़रतु सहमुम मिन सिहामिश शैतान, नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। ये नजरें ही धोखा खाती हैं। फिर ये जो बेहयाई आज आम है, यहां तक कि ये जिस्म फरोशी पर ले आती है, औरत को उसके नंगेपन तक लाती है और मर्द को उसकी बर्बादी पर लाती है नजरें। इसीलिए दवा बताऊं अपनी नजरों को बचाने का, दवा चाहते हो उसी आला हजरत के शहजादे ने दिया था, मुफ्ती आजम हिंद ने दिया था। दुआ करो बारगाह रब्बुल आलमीन में कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ नौजवानों, तुमने अभी तक जमाले मुस्तफा को शायद सुना नहीं होगा, या तुम्हें देखने की वो तमन्ना आई नहीं होगी जो होना चाहिए। जिस दिन ये तमन्ना आ जाए, हर हुस्न फीका लगने लग जाए, हर खूबसूरती हेच लगने लग जाए, दुनिया की चकाचौंध पर तुम्हारा दिल कभी नहीं जाएगा। बस एक तमन्ना दिल में पैदा करो, अगर अब कोई आंखों में देखना है, एक ही चेहरा देखना है, वो आमीना के लाल का चेहरा देखना। तमन्ना है या नहीं? तमन्ना है? अगर है तो सुनो क्या था चेहरा। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं एक दिन मैं अपने घर से निकला, मस्जिद नबवी के पास आया, 14वीं रात थी, चांद आबोताब के साथ निकला हुआ था। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं मैं मस्जिद नबवी के करीब आया, इसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकल रहे थे। आपके जिस्म अतहर पर सुर्ख जुब्बा था और अमामा शरीफ था। हजरत जाबिर कहते हैं कभी मैं रसूलुल्लाह की तरफ देखता था और कभी 14वीं के चांद की तरफ देखता था, कभी इधर देखो कभी उधर देखो। यह हदीस पाक में है। वो सहाबी कहते हैं मैं ये दिल में सोच रहा था उस चांद को ज्यादा हसीन कहूं या इस चेहरे को ज्यादा हसीन कहूं। इसी असना में मैं इधर उधर देख रहा था, फिर दिल ने ये फैसला कर लिया जिसको शायर ने कहा है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो तार है, हजरत का चेहरा साफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने सरकारे मदीना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सलमान हजरी साहब किबला। सुभान नौजवानों, तुम्हारे बुराइयों से बेहयाइयों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, नजरों में अपने दिल में बसा लो उस जमाले मुस्तफा को। तुम्हारी रात जब हो जाए, तड़प पैदा हो जाए, अब रात के अंधेरियों में मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये गंदी और बेहयाइयां देख करके नहीं सोना है। इसलिए कि ये एक बात बता दूं नौजवानों, ये गुनाह इसकी लज्जत थोड़ी सी होती है, ये खुजली की तरह है। खुजाओ तो अच्छा लगता है, हाथ छोड़ दो तो फिर जलन शुरू हो जाती है। ये वैसी ही है, चंद मिनटों की लज्जत है, हमेशा का दाग धब्बा छोड़ जाती है। ये एक तरह का दाग तुम्हारे ईमान पर, तुम्हारे जिस्म पर छोड़ जाती है। इन बेहयाइयों से निकलो, अपनी आंखों को हया दो, अपने ईमान को जिला बख्शो, और तुम्हारे लिए एक ही जरिया है, बसा लो नजरों में उस जमाले मुस्तफा को। दिल के अंदर एक तमन्ना बेदार हो जाए कि मुझे देखना है मेरे मुस्तफा को। वो तमन्ना क्यों नहीं आती जो फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत मदीने जाकर के करते हैं। जब हर कोई जाकर के क्या मांगता है, या रसूल अल्लाह हमारे घर में ये फलां चीज नहीं है, ये मुझे अता हो जाए, बेटा नहीं मिल जाए, बेटी नहीं मिल जाए, तिजारत नहीं चलती, वो मिल जाए। मांगने वाले हर कुछ मांगते हैं, लेकिन आशिक रसूल जाता है बारगाह मुस्तफा में, कहता है या रसूल अल्लाह बस एक बार आपके चेहरे का दीदार चाहिए, एक बार दीदार चाहिए। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और जब नजर आ जाता है वो जमाले मुस्तफा, तो फिर बरेली की आवाज आती है पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है।
तो जैसा कि आपने मुफ्ती साहब के इस वीडियो को आपने देखा कि किस तरह मुफ्ती साहब तमाम मुसलमानों को लेकर, मुल्क के हालात को लेकर, हर एक मसले के बारे में जो बातें उन्होंने बताई है मुसलमानों को, कौम को, तो हमें चाहिए कि हम इस पर अमल करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि आप अगर शेयर करते हैं तो वो भी इस बयान को सुन पाएंगे। तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इसी तरह और वीडियोस जानने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।